जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके संबंध में आज हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये आज की दोस्तों हमारी क्या विशेष सूची है कि हम जो उपराष्ट्रपति का पद पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का पद और उनका स्थान संविधान में, चुनाव किस प्रकार कराया जाता है, ठीक है, योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, शपथ किस प्रकार दिलाई जाती है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और वो कब कार्यकाल समाप्त होता है उसके बारे में, शक्तियाँ क्या क्या पावर है और क्या क्या कार्य उपराष्ट्रपति को करने पड़ते हैं, वेतन किस प्रकार है, सुविधाएं और क्या क्या रहती है कि कहीं विदेश जाएंगे तो किराया लगेगा नहीं लगेगा, ये कार मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अमेरिका उपराष्ट्रपति से तुलना ये इसलिए आवश्यक है दोस्तों क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का पद है हमारे देश का, ये यूएसए के संविधान से, ठीक, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करा, हमने ग्रहण किया है। संविधान में अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति संबंधित कहाँ कहाँ पे उल्लेख किया गया उसके बारे में और महत्व किस बारे में। ये दोस्तों जगदीप धनगढ़, ठीक है, धनगढ़ जी, ये कौन है, वर्तमान में हमारे कौन है, उपराष्ट्रपति, ठीक, 22 प्रेसिडेंट, ठीक है। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो टॉपिक 22। उपराष्ट्रपति का पद एवं स्थान सबसे पहले, ठीक है। राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति के बाद जो क्या होता है, दूसरा सर्वोच्च पद होता है, ठीक है। अमेरिका उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, जो हमारा जो राष्ट्रपति हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। देश का क्या होता है, सर्वोच्च सिटीजन होता है, नागरिक होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति के बाद किसका दूसरा स्थान आता है, ठीक है, किसका दूसरा आता है, उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का क्या होता है, देश में दूसरा स्थान आता है। ठीक वैसे ही दोस्तों कि हम बात करते हैं अंबानी और अडानी की, ये सबसे अमीर आदमी है अंबानी जी, ठीक है। उसके बाद किसका नाम आ जाता है, कभी कभी अडानी जी का नाम आ जाता है सेकंड पोजीशन पे। तो ये पैसे के संबंध में हम तुलना कर रहे हैं यहाँ की जगह पर। हम जब पावर के रूप में तुलना करेंगे दोस्तों, तो पहली जो प्रायोरिटी में कौन आता है, राष्ट्रपति आता है। दूसरी प्रायोरिटी में कौन आता है, पावर या सत्ता की जो क्रम होता है उसमें अगर तुलना करते हैं तो पहला स्थान किसका आ जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति का, जो सर्वोच्च पद पे है, ठीक है। सर्वोच्च मतलब होता है दोस्तों उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब वो टॉप पोजीशन होती है। जिस प्रकार से ये एक प्रकार से मैं आपको यहाँ पे त्रिभुज बनाऊं तो ये वाला दोस्तों ये क्या कहलाता है, सर्वोच्च पद कहलाता है, सर्वोच्च स्थान, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो सर्वोच्च कौन है हमारे देश में सत्ता के रूप में, राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति। अब बात आती है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, जगदीप जी धनगढ़ जी का जो पद है, ये हमने कहाँ से लिया है। मैं सबसे पहले आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान है, जो संविधान है, संविधान का जो निर्माण हुआ है, संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधान को, विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद किया गया है, ठीक। विभिन्न देश के संविधान, जैसे दोस्तों यूएसए की बात आ जाती है, ब्रिटेन की बात आ जाती है, आयरलैंड की बात आ जाती है, ठीक है। तो ये इन सभी देश के संविधान में जो जो अच्छी बातें उल्लेखित थी, हमने क्या करा, उन चीज़ों को अपनाया है। जैसे ही दोस्तों क्या होता है कि हम जो विभिन्न महापुरुषों जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हुआ या स्वामी विवेकानंद जी के जो कुछ अच्छे गुण होते हैं, ठीक है, उनमें सभी अच्छे गुण होते हैं, उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमको इन महापुरुषों के गुण को आत्मसात करने में क्या झिझक होती है क्या दोस्तों, नहीं होती है। तो ऐसे ही क्या किया कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने जो अलग अलग देश या विभिन्न देश के संविधानों के अच्छे अच्छे गुण हैं उनको ग्रहित किया। उसमें जो उपराष्ट्रपति का पद था, कहाँ पे था, यूएसए में था, यूएसए से क्या भारत में अपनाया गया, ठीक है। अब जो दूसरी बात देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। चुनाव में अंतर क्या है राष्ट्रपति के चुनाव से, कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के शामिल नहीं होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संकीर्ण मत द्वारा चुनाव होता है। चुनाव संबंधी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय। अब दोस्तों
जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था, नेक्स्ट लेक्चर में, कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन भाग लेता है? लोकसभा, ठीक, राज्यसभा और जो विधानसभा। लोकसभा के कौन दोस्तों? निर्वाचित, ठीक है, राज्यसभा के भी निर्वाचित और विधानसभा की के दोस्तों निर्वाचित। प्लस इनके साथ कौन? दो स्टेट की ओर बात की जाती है, दिल्ली प्लस पुदुचेरी। ये क्या था दोस्तों? जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था। तो क्या यही व्यवस्था दोस्तों जो पिछले उसमें हमने देखी है, तो क्या यही व्यवस्था उपराष्ट्रपति के उसमें भी है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि उपराष्ट्रपति के जो इसमें क्या होता है, थोड़ी अलग व्यवस्था है कि इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, और उनके क्या निर्वाचित सदस्य रहते हैं, मनोनीत नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जो अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति में किस प्रकार से, उपराष्ट्रपति में दोस्तों क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 545 जो सांसद होते हैं। राज्यसभा में कितने? 245। तो जो 545 है दोस्तों, इसका विभाजन जो 543 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, ठीक, 543 निर्वाचित होते हैं और दो का क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में देखें तो जो 233 है दोस्तों, क्या होते हैं? ये निर्वाचित होते हैं विभिन्न राज्यों से, ठीक है, और 12 का क्या मनोनयन किया जाता है? विभिन्न राज्य की विधानसभाओं से, ठीक, वो सॉरी विभिन्न क्षेत्रों से क्या किया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों से क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है, जिन्होंने उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की हो, ठीक, उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की हो। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भी भाग लेते हैं, मनोनीत भी भाग लेते हैं, ठीक है, लोकसभा के भी और राज्यसभा के निर्वाचित भी, मनोनीत। इसमें जो 28 राज्य रहते हैं दोस्तों, ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके बारे में दोस्तों क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में, राष्ट्रपति वाले लेक्चर में बतलाया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से तात्पर्य होता है कि ए, बी और सी तीन जो उम्मीदवार है, इनको अगर वोट देना है तो मान के चलो कि मैं पहले बी नंबर वाले को देता हूँ, पहले फिर पहले बी नंबर वाले को पहला मत रखता हूँ, दूसरे नंबर पे ए वाले को, फिर सी वाले को तीसरे नंबर पे। तो चूंकि दोस्तों अगर मैं वोट करता हूँ तो मैं भले ही बी नंबर वाले व्यक्ति को सर्वाधिक पसंद करता हूँ, इन्हें ही उपराष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ या राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अन्य व्यक्ति को भी निश्चित अनुपात में क्या करना, वोट देना पड़ता है। यही क्या कहलाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय कि जो पहले राउंड की जो गिनती होती है उसमें सबसे कम जो वोट जिसको मिलते हैं, ठीक है, मान के चलो सी नाम के व्यक्ति को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिलते हैं, तो वो हट जाता है, ठीक है, मतलब रेस से हट जाता है, चुनाव के जीतने की उम्मीदवारी की रेस से बाहर हो जाता है, और उसके जो सी के मत है बी और ए में एक निश्चित अनुपात में बांट दिए जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? एकल संक्रमणीय मत। अब जो चुनाव संबंधी विवाद, इसके कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखे जाते हैं, ठीक है। चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराएगा दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराएगा, लेकिन जो विवाद से संबंधित विषय होते हैं वो कौन हैंडल करता है? वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आप। योग्यता क्या है? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, वो क्या हो, सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो या इंडियन सिटीजन के रूप में उसे क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, पहली शर्त होती है दोस्तों, है ना। अमेरिका में भी ऐसा होता है दोस्तों कि मूल नागरिक वहाँ का होना चाहिए। फिर 35 वर्ष की आयु, ठीक है, 35 वर्ष की आयु दोस्तों, हमने देखा था कि राष्ट्रपति में कितने हैं, राष्ट्रपति में कितनी 35 वर्ष की आयु मांग रहे थे। और कौन सा पद है? उपराष्ट्रपति में भी 35 वर्ष मांग रहे थे। और कौन सा है दोस्त? राज्यपाल, राज्यपाल। राष्ट्रपति 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल न्यूनतम आयु, और राज्यपाल के लिए भी 35 साल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये जो हमारे संविधान में जो तीन प्रमुख उल्लेखित जो पद हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें कितनी मानी जाती है आयु? 35 वर्ष। अब मैं दोस्तों एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि मैं आपको सरपंच, बुरा ना मानिए, आपको अभी सरपंच बना रहा हूँ, ऐसा ही तो आपको बनना ही है, ऐसा ही तो बनना ही है, लेकिन मैं अभी आपको वर्तमान में
एक सरपंच बनाना चाहता हूं, तो आपसे पूछता हूं कि उसके लिए आयु कितनी आवश्यक होगी। ठीक, आयु कितनी की जरूरत होगी, मैं आपसे पूछता हूं। इसको क्या कीजिए दोस्तों, कमेंट में मुझे बतलाइएगा। ठीक है। फिर जो अगली शर्त क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, कि जो राज्यसभा है उच्च सदन है, उसका जो निर्वाचन आयोग ने कौन कौन सी योग्यता रखी है वो आपको एक उपराष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार को होनी चाहिए। लाभ का पद ना हो। लाभ का पद से तात्पर्य होता है कि दोस्तों आप किसी राज्य में कल अधिकारी ना हो, कलेक्टर ना हो, आईपीएस ना हो, या किसी जो सरकारी उपक्रम है जैसे भेल गेल, ठीक है, तो इनमें कोई विशेष मैनेजर का पद आपके पास नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो, आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो या वेतन प्राप्त हो रहा हो। फिर अगली क्या विशेषता है, नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति में कितना है दोस्तों, राष्ट्रपति में मैंने पिछले लेक्चर में बतलाया था कि राष्ट्रपति में कितने 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वाइस प्रेसिडेंट में कितने दोस्तों, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। इतने से ही क्या हो जाता, काम हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं कि 28 राज्य भाग नहीं लेते हैं। 28 राज्य भाग नहीं लेते, इसमें कौन भाग लेता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो इनका राज्यसभा का कोई भी सांसद या लोकसभा का कोई भी सांसद, 40 सांसद अगर क्या करते हैं, इनको अनुमोदित करते हैं और प्रस्तावक बनते हैं, तो क्या हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या शर्त है, 15,000 की सुरक्षा जमानत। ये किसको जमा की जाती है दोस्तों, आरबीआई के समक्ष, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि चुनाव में जो खर्च होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपसे वहन किया जाएगा, और जो टोटल मत पड़े उसका 1/6 भाग आपको नहीं मिलता है, तो वो क्या करे, ये 15,000 रुपये आरबीआई के खाते में जमा हो जाते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पर। तो दोस्तों जो 22 प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, ये हायरार्की है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को कौन दिलाता है, जो फिर प्रेसिडेंट दिलाता है। अब कार्यकाल की बात की जाती है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, यह कार्यकाल के संबंध में एक बात याद रखिए दोस्तों, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है, ये क्या होता है, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति होता है, ये कहलाता भी है। उपराष्ट्रपति को हम राज्यसभा का सभापति कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है उसे पूरा तरीके से मैनेज करने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा होती है, इसके जो सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का काल का 6 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति का दोस्तों कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। और जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है, मतलब जब जरूरत पड़े राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसका जो महाभियोग प्रस्ताव है, प्रेसिडेंट में हम देख रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत से पारित होने की आवश्यकता होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि केवल राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और लोकसभा क्या करे, स्वीकृति दे दे। स्वीकृति दे दे या हाँ बोल दे कि आपने जो किया है ठीक किया है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। पुनः चुनाव हो सकता है कि एक बार वो फिर 5 साल के लिए चुन के आ सकते हैं। ठीक है, रिक्ति कार्यकाल समाप्ति इस्तीफा अयोग्यता के कारण हो सकती है इनकी। ये कार्य है, कार्यकाल समाप्त हो जाए, इस्तीफा दे दे, हटाए जाए, मृत्यु हो जाए, अयोग्य घोषित हो जाए, तो ये कार्यकाल से अपने पद से इनको हटना पड़ता है। अब शक्तियां क्या होती है, ठीक, शक्तियां और कार्य कौन कौन से होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के समान इनको शक्तियां होती है। दोस्तों जो हमारा राज्यसभा है, जिसे हम क्या कहते हैं, उच्च सदन, ठीक,
उच्च सदन में क्या होता है दोस्तों, ये सभी सांसद बैठे हैं, ठीक है, सभी सांसद बैठे हैं, तो इनके बीच में जो क्या रहता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये सभी कार्यवाही, सभी की कार्यवाही को संचालित करता है कि कौन कब राज्यसभा में बैठक होगी या सत्र चल रहा है तो कौन भाषण देगा, कौन नहीं देगा, बोलने का क्रम किस प्रकार से होगा। तो ये सब डिसाइड कौन करता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मृत्यु, इस्तीफे, असमर्था की स्थिति में 6 महीने तक काम कर सकते हैं। इन अवधि में राज्यसभा उपसभापति सभापति कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों कि मान के चलो जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कहाँ छुट्टी मनाने कहाँ चले गए दोस्तों, छुट्टी मनाने यूएसए चले गए, यूएसए चले गए 1 मंथ के लिए। तो इस दौरान वो तो छुट्टी पे है, इस दौरान उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो जो उसकी पेमेंट होती है दोस्तों, वो किसके बराबर मिलेगी, उन्हें राष्ट्रपति के पद के बराबर ही मिलेगी। ठीक है। अधिकतम कितने दिन के लिए कर सकता है दोस्तों, 6 माह के लिए। अधिकतम 6 माह, 6 माह के लिए क्या होता है, पद रिक्त होता है, तो अधिकतम 6 माह के अंतर्गत ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो पद पे कार्य कर सकता है। 6 माह में क्या चुनाव कराना पड़ेगा और नया राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। ठीक है, नया राष्ट्र प्रेसिडेंट क्या होगा, चुनना पड़ता है। वेतन सुविधाएं क्या होती है, राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन कितना, 4 लाख रुपए। प्रेसिडेंट का कितना है दोस्तों, 5 लाख। प्रेसिडेंट का 5 लाख है और वाइस प्रेसिडेंट का कितना है दोस्तों, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद 50% पेंशन मिलती है दोस्तों। जो हमारे देश के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी है, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ले ले तो उसमें 50% वेतन का प्रावधान होता है रिटायरमेंट के बाद, पुरानी पेंशन स्कीम में। अतिरिक्त सुविधाएं क्या है, दैनिक भत्ता मिलता है, ठीक है, आवास मिलता है, रहने के लिए घर मिलते, चिकित्सा सुविधाएं मिलती, यात्रा मिलती कि खूब घूमने जाओ, ठीक है, आप इधर से जाओगे उधर से जाओगे, रिसीव करने वाले आएंगे, सेंट्रल फोर्सेस आपके साथ लगी रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा एक सुविधा, एक सामान्य जन को जो उससे क्या हो, उसके लिए एक चमत्कारिक घटना जैसे होता है। तो वो सभी जो सुविधाएं होती कि 5-7 गनमैन साथ चलते हैं, तो एक अलग रुतबा होता है उस पोजीशन का। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं कि जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो जिसको वेतन मिलेगा राष्ट्रपति के पद के अनुरूप भी होता है। अब दोस्तों हमने लेक्चर की शुरुआत में ये बात तो देख ली कि जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है हमने अमेरिका से ग्रहण करा। ठीक है, मान के चलो कि जो वाइस प्रेसिडेंट की पद्धति है दोस्तों, ये यूएसए में भी है और कहाँ, इंडिया में भी है। तो क्या यूएसए के समान ही इंडिया में भी है क्या, नहीं दोस्तों, इसमें भिन्नता है। कैसी है कि भारतीय उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाता है। जैसे दोस्तों कि अमेरिका में, यूएसए की बात करें, मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक, वहाँ 4 साल का कार्यकाल है दोस्तों राष्ट्रपति का। अब 4 साल के कार्यकाल में मान के चलो 2 साल बाद क्या हो जाता है, जो ट्रंप महोदय हैं क्या हो जाते हैं, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब शेष कार्यकाल कितना बचा दोस्तों, शेष कार्य कितना बचा, 2 वर्ष। 4 साल का वहाँ का राष्ट्रपति कार्यकाल है दोस्तों, है ना, शेष 2 वर्ष है। तो जब जो हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, उपराष्ट्रपति कौन है, वहाँ के जेडी वेंस है अभी, है ना, जेडी वेंस वहाँ के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो क्या 6 माह के लिए करेंगे, नहीं, ये शेष जितना कार्यकाल है दोस्तों, शेष कार्यकाल मतलब 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। उसी अनुरूप उनको वेतन भत्ते पेंशन एंशन वगैरह सब कुछ मिलती रहेगी। ठीक है, तो जेडी वेंस जो है दोस्तों वहाँ के उपराष्ट्रपति है और वर्तमान में राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएसए में इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन इंडिया में किस प्रकार की व्यवस्था है, इंडिया में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है तो वो क्या होता है, पहले तो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, और अधिकतम या मैक्सिमम कह लें 6 माह ही क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पद धारण कर लेता है। 6 माह में क्या करना, सरकार को क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा और नया प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। ठीक, नया प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या होते हैं दोस्त में ये भिन्नता मौजूद है।
संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार से होता है, कार्यकाल क्या है, कार्य क्या है, संबंधित प्रावधान किए गए। सीमित महत्वपूर्ण कार्यों में इन्हें सुपरफ्लुअस फाइनेंस या अतिरिक्त महामहिम कहा जाता है। राजनीतिक निरंतर सुनिश्चित करने के लिए इस पद का सृजन किया गया। राजनीतिक निरंतरता से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो पद है, जो देश का सर्वोच्च प्रमुख पद है, राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक है, ये किसी प्रकार से क्या खाली नहीं रहे, क्योंकि उस पद की गरिमा अगर खाली रहेगा तो जो राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति का जो पद है वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में कोई खालीपन अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। और काम जो है उस पद का क्या निरंतर आवश्यक होता है राष्ट्रपति को अपना काम करना, क्योंकि से अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो फिर जो विधेयक पे सिग्नेचर कौन करेगा, जब सिग्नेचर नहीं करेगा तो लोकसभा राज्यसभा कोई भी विधेयक पारित कर देगी, वो कानून नहीं बनेगा, क्योंकि कानून कब बनता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति साइन करता है। तो इसलिए निरंतर सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण या उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो अनुच्छेद है या फिर जो क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि हम तो एमएलए, ठीक, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हमारे गांव का सरपंच, प्रधान साहब, इनको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आपने वोट डाले क्या? मैंने भी नहीं डाले दोस्तों, फिर आप बतलाइए, आपने नहीं डाले ना। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। कौन चुनते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, हाँ बिल्कुल चुनते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य, नहीं, ये नहीं चुनते। राष्ट्रपति द्वारा, नहीं। तो कौन चुनते हैं? संसद के दोनों सदनों के। इसमें दोनों दोस्तों क्या जाएगा, निर्वाचित भी आ जाएंगे प्लस मनोनीत भी आ जाएंगे। ठीक है, संसद के दोनों, इसका आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं? राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य ये नहीं होते, राज्यसभा के मनोनीत होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसमें ये नहीं पे विशेष गौर कीजिएगा दोस्तों। जब आप एग्जाम हॉल में हो तो मेरी एक मतलब गुजारिश है आपसे, या फिर भाई के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को आखिरी में जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन के आखिरी में क्या होता है, आपको घुमा दिया जाता है। जैसे कि चुनाव में कौन शामिल होता है, जनरली क्या होता है कि हम हाँ पे ज़्यादा क्लिक करते हैं, पर कभी कभी क्या कर देते हैं, नहीं भी शामिल हो जाता है, तो उससे क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब जो आप पूछना चाहते हैं, जिस चीज़ का आप जवाब देना चाहते हैं, वो आपसे आंसर नहीं लेना चाहता, क्योंकि आखिरी में नहीं लिखा होता है। तो यहाँ नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य विधानसभा के सदस्य। न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए? 30 नहीं, 35, हाँ 35 वर्ष होती है। और कौन कौन की? प्रेसिडेंट चुनाव के लिए और राज्यपाल के लिए। प्रेसिडेंट चुनाव और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु, जो 3 बड़े संवैधानिक पद होते हैं उसके लिए ये निश्चित की गई है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पूछ ले आपसे, या ऐसा दे दे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, ठीक है, कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 5। या तो वो राज्यसभा के सभापति की जगह आपको उपराष्ट्रपति दे ले, उपराष्ट्रपति नहीं देगा तो राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों दोनों का आंसर कितना हो जाता है? 5। उपराष्ट्रपति की को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा की सहमति। हाँ, तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा की विशेष भूमिका होती है। राज्यसभा की विशेष भूमिका, राज्यसभा से ये 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। इसे 2/3 को विशेष बहुमत बोला जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद लोकसभा क्या करेगी? अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगी। स्वीकृति प्रदान करना मतलब हाँ या मोहर लगा देने, हाँ तुमने जो किया सही किया है, तो क्या हो जाएगा, और उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य कौन से हैं? लोकसभा का सभापित नहीं, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। राज्यसभा का सभापित करना, सही बात है। प्रधानमंत्री को सलाह देना, नहीं। संसद के दोनों सदनों का नेतृत्व करना है। इसमें दोस्तों संसद के जब दोनों सदन बैठते हैं, ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदस्य राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों बैठते हैं तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने अधिकतम 6 महीने तक काम कर सकता है, और अमेरिका में कब तक, शेष बचे हुए कार्यकाल तक। उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रस्तावक अनुमोदक कितने चाहिए दोस्तों, यहाँ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, और जो प्रेसिडेंट है इसके लिए कितने दोस्तों, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, आपको जो हमारा सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके दोस्तों से कह दीजिएगा कि आपको एसआई बनाने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आ गया है। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा आपकी जो हर तमन्ना को जल्द से जल्द मुकम्मल करे, और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। दोस्तों मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।